जब आप एक बार लोगों के इमोशन एक्टिव कर देते हो, उन्हें गुस्सा दिला देते हो, तो वो गुस्से में अपना असली स्वभाव प्रकट कर देते हैं। 1789 फ्रांस। पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से देश तहस नहस हो गया था। जनता पॉलिटिशियंस के ऊपर नाराज थी। लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मंत्री लड़ रहे थे, आर्मी कंफ्यूज हो रही थी। इस मौके का फायदा नेपोलियन ने अच्छे से उठाया। नेपोलियन ने और ज़्यादा केओस क्रिएट किया, लोगों को भड़काया और आर्मी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, 1799 में वो एक झटके में सत्ता में आ गया। वो राजा बन गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों का गुस्सा जागरूक किया और मौके का फायदा उठाते हुए राजगद्दी हासिल कर ली। 48 लॉस ऑफ पावर का 39वां नियम, स्टीयर अप वाटर टू कैच फिश। मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाए। ये नियम हमें कहता है कि हमें सामने वाले पर कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों के इमोशंस का फायदा उठाना चाहिए। लोगों के गुस्से का, उनकी भावनाओं का फायदा उठाना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, चिड़चिड़ापन शक्ति की नहीं, कमजोरी की निशानी होती है। जब भी क्रोध की भावना हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हम अपना असली स्वभाव लोगों को दिखा देते हैं। हमें सिचुएशन पर, लोगों पर कंट्रोल करने के लिए, उनकी सच्ची भावना जानने के लिए उन्हें गुस्सा दिलाना चाहिए। जब भी लोग गुस्से में होते हैं तो उनका कंट्रोल खुद पर नहीं होता। वो गुस्से में सारी सीक्रेट बातें जाने अनजाने में आपको बता देते हैं। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय इमोशनल हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को, सामने वाले के इमोशन को, सामने वाले के इंटेंशन को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसकी कमजोरनेस पता कर लेनी चाहिए। सारे राज पता कर लेने चाहिए। इससे हम उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां सामने वाला आप पर गुस्सा कर रहा हो, तो उस स्थिति में आपको सिर्फ सामने वाले के गुस्से को ऑब्जर्व करना है। उसे शांत रहकर सिर्फ ऑब्जर्व करना है। वो बातों बातों में ही आपको सारे राज बता देगा, आपको सारे सीक्रेट्स, आपकी अपनी कमजोरनेस बता देगा। जब आप खुद के गुस्से पर कंट्रोल रखकर सामने वाले को ऑब्जर्व करते हो, शांत रहकर सामने वाले के इमोशंस ऑब्जर्व करते हो, तब आपके पास एक अलग ही पावर आ जाती है। जब सामने वाला गुस्से में हो और उनके बीच आप चुपचाप रहो, तो सामने वाला और चिढ़ जाता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है, जिससे आपकी पावर बढ़ती है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाए। ये नियम हमें कहता है कि हमें सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसके भावनाएं, उसके इमोशंस एक्टिव कर देने चाहिए। जानबूझकर हमें उससे गुस्सा दिलाना चाहिए, उसकी भावनाएं जागरूक कर देनी चाहिए। जब भी लोग गुस्से में होते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, तो वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। वो आपको अपनी सारी बातें, उनके सारे सीक्रेट्स, यहाँ तक कि जाने अनजाने में वो अपनी कमजोर नस तक बता देते हैं। इससे कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है, पावर हमारे हाथ में आ जाती है। इसीलिए हमें उसका गुस्सा जागरूक कर देना चाहिए। देख भाई, सामने वाले पर कंट्रोल रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि तू सामने वाले को गुस्सा दिला, उसकी भावनाएं जागरूक कर, उसके गुस्से को ऑब्जर्व कर। वो जाने अनजाने में अपनी सारी बातें, अपना असली स्वभाव तेरे सामने दिखा देगा और जरूरत पड़ने पर तू इसका इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल कर सकता है। सामने वाले की भावनाएं जागरूक कर, उसके गुस्से को जागरूक कर, क्योंकि जब गुस्सा जागरूक होता है, भावनाएं जागरूक होती है, तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और कंट्रोल तेरे हाथ में आ जाता है। और कंट्रोल का ही दूसरा नाम पावर होता है।